हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रियल एनालिसिस एक्सरसाइज 2.2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। फर्स्ट पार्ट हमारे पास 0 से π/2 sin x अपॉन x की पावर p dx। इसी प्रकार हमारे पास सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट इसके दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x अपॉन x रेज टू पावर p। हमने इसको क्या चूज कर लिया कि हमारे पास क्या ये f ऑफ x है। ठीक है जी, f ऑफ x हमारे पास है, हमें इसका करना है इंटीग्रल। ठीक है जी, ये इंटीग्रल प्रॉपर इंटीग्रल भी होगा और ये इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी होगा। कहाँ पे? जो ये पॉइंट गिवन है 0 से π/2 पे। ठीक है जी, इन पॉइंट पे हमें चेक करना है। ठीक है, द गिवन इंटीग्रल इज प्रॉपर इफ। अब प्रॉपर कब होगा वो डिपेंड करेगा इस p पर। ये p क्या होता है? ये p पॉजिटिव होता है, ये p नेगेटिव होता है, ये p इज इक्वल टू 0 होता है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है जी, तो चेक करते हैं हमारे पास p की वैल्यू क्या हो कि हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाए, प्रॉपर बन जाए। अब देखो ध्यान से, π/2 है, अगर मैं π/2 पुट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू 1 आती है। π/2 यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, π/2 की पावर समथिंग कुछ है, वो फाइनाइट नंबर आंसर मेरे पास आएगा। तो इस पर तो मेरे पास इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है ही नहीं। जो इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी का जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कौन होगा? वो पॉइंट होगा 0। ठीक है, वो पॉइंट 0 होगा। अब 0 के लिए जो p है हमें वो चूज करना पड़ेगा। p क्या हो? अगर p मेरे पास सपोज करो यहाँ पे p मेरे पास क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है जी, p अगर इक्वल टू 0 हो गया तो x की पावर 0 1 होता है, तो ये इंटीग्रल मेरे पास कैसा बन जाएगा? प्रॉपर फाइनाइट नंबर बनेगा। ठीक है जी, अगर p मेरे पास सपोज क्या करो लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, p क्या हो जाए? लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर है तो ये नेगेटिव है, ऊपर जा करके पॉजिटिव बन जाएगा। हाँ जी, पॉजिटिव बन जाएगा तो जब 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है जी, तो ये इससे मेरे पास क्या आता है? प्रॉपर। अब आता है p ग्रेटर देन 0। जब p ग्रेटर देन 0 होगा, अगर p पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे मान लीजिए 2 है, x की पावर 2। ठीक है, तो जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे साइन 0 0 अपॉन में 1/0, तो ये भी क्या बनेगा? 0/0 फॉर्म। ठीक है जी, और 0/0 फॉर्म इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी मेरे पास क्या बनेगा यहाँ से? पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी, तो जब मेरे पास p क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो जो इंटीग्रल है वो कैसा होगा? प्रॉपर इंटीग्रल होगा। इफ p लेस देन इज इक्वल टू 0, और जो प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं वो ऑलवेज कन्वर्जेंट होते हैं। ठीक है जी, एंड हैंस कन्वर्जेंट। If p greater than 0, there is 0 is the only point of infinite discontinuity। तो हमारे पास जो 0 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी, अब यहाँ से जो f ऑफ x है साइन x अपॉन x की पावर p। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या है? बाउंडेड होगा। ये बाउंडेड कब होगा? मैं साइन x अपॉन x की पावर p है, इसको मैं कह सकता हूँ कि बाउंडेड है। ठीक है जी, कैसे? देखो अभी मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे साइन x अपॉन x। ठीक है, और जो x की पावर p है, अब एक पावर तो मैंने यहाँ पे लिख दी, तो एक पावर यहाँ पे कम हो जाएगी, x की पावर p-1, ये बन जाएगा मेरे पास। देखो यहाँ पे 1 पावर है, ये वही p-1 है, 1 ऐड करेंगे 0, तो वापस क्या बना? x की पावर p, वही तो बन गया मेरे पास। अब जो ये साइन x अपॉन x है, ये टर्म मेरे पास क्या? बाउंडेड है। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। हियर साइन x बाई x इज बाउंडेड। अब आप सोच रहे होंगे बाउंडेड है तो बाउंडेड किस नंबर से होगा? कोई ना कोई नंबर तो होगा ना जो इससे बड़ा होगा। ठीक है, इज बाउंडेड एंड साइन x बाई x लेस देन इज इक्वल टू 1।
इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है जी, क्योंकि देखो हमें पता होता है एक रिजल्ट मोड ऑफ साइन थीटा लेस देन इज इक्वल टू मोड थीटा होता है। ठीक है जी, रिजल्ट हमें पता है। अगर मैं इसको नीचे लेके आ जाऊँ, साइन थीटा बाई थीटा लेस देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। ये मॉडुलस किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, बाउंडेडनेस के लिए। ठीक है जी, कि ये नंबर मेरे पास बाउंडेड है किससे, 1 से। तो मेरे पास जो ये नंबर होगा साइन एक्स बाई एक्स, ये क्या होगा, 1 से बाउंडेड होगा ना। हमने क्या किया, थीटा को एक्स से रिप्लेस कर दो, राइट। इसके बाद साइन एक्स बाई एक्स इज बाउंडेड एंड साइन एक्स बाई एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 से तो यहां से हमारे पास क्या मिलेगा, वी हैव साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर पी लेस देन इज इक्वल टू है, लेस देन इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो बचा क्या, ये 1 अपॉन एक्स की पावर पी माइनस 1। ठीक है जी, राइट। अब मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ से हम कंपेरिजन टेस्ट की हेल्प से इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। देखो मैंने एक रिजल्ट आपको बताया था कंपेरिजन टेस्ट के अंदर, अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, ठीक है, तो उस केस में अगर मेरे पास बड़ा इंटीग्रल जी ऑफ एक्स कन्वर्स करता है तो छोटा कन्वर्स करेगा, अगर छोटा डाइवर्स करता है तो बड़ा डाइवर्स करेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ से बड़े से आंसर निकालना आसान है, तो इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये कन्वर्स करता है तो हम कह देंगे कि ये इंटीग्रल भी क्या करेगा, कन्वर्स करेगा। ठीक है जी, चलिए मैं इसको आगे लिख देता हूँ। बट इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन एक्स की पावर p माइनस 1 डी एक्स इज कन्वर्जेंट इफ, कब कन्वर्ज करेगा ये, आपको याद आ गया, 0 पॉइंट है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये क्या होगा, x माइनस 0, तो x माइनस 0 है तो x माइनस a उसकी पावर n, वैसा बन गया हमारे पास इंटीग्रल। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, p माइनस 1 लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है जी, p माइनस 1 लेस देन 1 होनी चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास, +1 यहाँ कर दो, +1 यहाँ कर दो, तो p मेरे पास क्या हो जाएगा, लेस देन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रल कब कन्वर्ज करेगा, जब मेरे पास p की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 2 होगी। तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट by comparison test f of x is convergent if p मेरे पास क्या हो जी, लेस देन 2 हो जाए। ठीक है, बस इतना सा काम करना था, हो गया क्वेश्चन खत्म। जल्दी से नोट करो, चेक करते हैं आंसर क्या है इसका, कन्वर्जेंट इफ p लेस देन 2। ठीक है जी, और डाइवर्जेंट कब करेगा, जब p की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। ठीक है जी, हमने कन्वर्जेंट लिख दिया तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे पे क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। तो सेकंड पार्ट हमारे पास 0 से 1 डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, तो मैं इसको कुछ इस टाइप से लिख दूं, 0 से 1 डी एक्स अपॉन, नीचे फॉर्मूला खोल देता हूं मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस ए बी। ठीक है जी, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको फर्दर मैं कुछ ऐसे लिख दूं, 0 से 1 डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। है जी, इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसा। ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, ये मेरे पास हो गया, राइट। एफ ऑफ एक्स के लिए मेरे पास ये है और लिमिट मेरे पास है 0 से 1। ठीक है, 0 से 1 मेरे पास है। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी बनेगा मेरे पास, वो क्या बनेगा, क्या 0 बनेगा, यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो क्या ये इनफाइनाइट बनता है, नहीं बनता। अगर 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास इनफाइनाइट बन जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो 1 होगा वो क्या हो जाएगा, इसका
पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है जी। हियर 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है जी। जो 1 मेरे पास वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 की क्यों 1 आती है, 1 - 1 0 और 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है जी। ये मेरे पास बन गया, राइट। अब जो ये एफ ऑफ एक्स है मेरे पास, ये वाला टर्म, अब इसके अंदर से जो ये 1/√1 + x + x² है, इसका आंसर कोई फाइनाइट नंबर आएगा, कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। देखो ये वैल्यू पॉजिटिव, प्लस 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 मेरे पास इधर रखा है, ठीक है जी। और 0 से 1 के बीच में आप 0 पुट कर लो, सिंपल सी बात है, 0 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव, ठीक है जी। वैल्यू पॉजिटिव मेरे पास यहाँ पे है, और 1 पुट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू पुट कर लो, आंसर क्या आने वाला है इसका, पॉजिटिव, ठीक है जी। तो लिख देते हैं एंड एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर 0 और 1, ठीक है जी। 0 और 1 पे मेरे पास वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, फंक्शन पॉजिटिव है, तो देयरफॉर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/√1 - x और √1 + x + x² लेस देन इज इक्वल टू 1/√, यानी इसको मालूम के 1 - के x, ठीक है। वेयर 1/√1 + के x + x² इज बाउंडेड बाई कांस्टेंट के, ठीक है जी। जो कि है वेयर 1/√1 + के + x² इज बाउंडेड बाई कांस्टेंट के, जो ये टर्म है ये इससे बाउंडेड है तो ये वैल्यू के से छोटी होगी कोई, ठीक है जी। और मैंने के लिख दिया यहाँ पे, और जो ये वैल्यू थी 1/√1 - x उसको मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इतना काम मेरे पास हो गया। अब मैं इसको चेक करता हूँ, बट 0 से 1 के टाइम √1 - के x, ये 1 - x मेरे पास है और पावर क्या 1/2, ठीक है जी। 1/2 है इज कन्वर्जेंट, बिकॉज जो 1/2 है वो क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है जी। तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट एफ ऑफ एक्स इज कन्वर्जेंट, ठीक है। Therefore, by comparison test, f of x is convergent. Hence, the given integral is convergent. तो आप सोच रहे होंगे सर आंसर में जो हमारा फॉर्मूला था उसमें तो वन था ऊपर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे की है। आप ये सोच रहे होंगे, सोचो, अब जो की है कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं ना। इसको मैं यहाँ से हटा करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, के टाइम। अब तो ठीक है, ये कोई कन्वर्ज करेगा, ये भी कोई फाइनाइट नंबर है, ठीक है जी। तो आंसर क्या आएगा, कन्वर्जेंट ही आएगा ना, राइट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है जी। जल्दी से नोट कीजिए, बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। जल्दी करो नोट इसको। अब बात आती है थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट कहता है 0 से π/2 लिमिट है x की पावर m कोसेकेंट की पावर nx dx, ठीक है। करते 0 से π/2 x की पावर m कोसेकेंट की पावर nx dx, ये हमारे पास है। हियर f of x इज इक्वल टू x की पावर m कोसेकेंट की पावर nx, ठीक है, ये हमारे पास है। तो देखो ध्यान से,
क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एक्स की पावर एम अपॉन साइन की पावर एन एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। कोसेकेंट का रिवर्स यही होता है ना, रेसिप्रोकल, 1 अपॉन साइन, ठीक है। और इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, एक्स की पावर, अब यहाँ पे n है तो मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख देता हूँ, साइन एक्स टोटल पावर n। अब यहाँ पे m पावर थी, m में से n पावर माइनस हो गई तो इसको लिख सकते हैं x की पावर m माइनस n। हाँ जी, अभी मेरे पास क्या है, f ऑफ x ही तो है, मैंने जस्ट इसको ऐसे लिख दिया, फिर इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, इतना कम कर सकते हैं हम। ओके, अब इसके बाद पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 यहाँ पुट करो, साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है, नीचे 1 आ गया, कोई फाइनाइट नंबर आ गया, 0 नहीं आया, तो ये तो हो गया 1 पे तो प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है जी। अब जो 0 है, 0 पुट करेंगे यहाँ पे, साइन 0 0 होता है, हाँ जी, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, लेकिन x अपॉन साइन x है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये भी क्या हो गया, प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। बट हम पढ़ क्या रहे हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो है ये, बट किस पॉइंट पे होगा, वो होगा अब इस पॉइंट पे, जो ये वैल्यू है x की पावर m माइनस एन। अब केस चलेंगे यहाँ पे m माइनस एन पे कि m माइनस एन क्या हो, ठीक है जी, चलाते हैं केस इसके ऊपर। लिमिट x टेंड्स टू 0 पोज टू f ऑफ x इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या बनेगा, जब m और n मान लो क्या हो, इक्वल हो जाए, इस पे तो वैल्यू 1 बन जाएगी, इसकी तो कोई हमें कोई फिक्र ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं इसकी, तो कोई परवाह नहीं करते इसके हम, ये तो 1 बन जाएगा 0 पे, ठीक है। हमारा मेन फोकस इस पे होना चाहिए अब, ठीक है जी। अगर m और n इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या बनेगा, इक्वल हो गए तो x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और एक 1 यहाँ से आया हमारे पास, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है जी। अगर मेरे पास जो m है ये क्या हो जाता है, ग्रेटर देन n, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, जो m माइनस एन है, चलो मैं इसको m माइनस एन को ऐसे लिख देता हूँ, m माइनस एन ग्रेटर देन 0, आपको अच्छे से समझ आएगा। जो m माइनस एन है ये वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है जी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो 0 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी, और ये तो 1 था, 1 इंटू 0, आंसर क्या आएगा, 0, इस पे प्रॉपर इंटीग्रल है हमारे पास। अब आता थर्ड केस, m माइनस एन लेस देन 0, जब m माइनस एन के लिए नेगेटिव हो जाएगी तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, तो 1 अपॉन हो जाएगा ये, ठीक है जी, 1 अपॉन हो जाएगा तो वहाँ 0 पुट करेंगे तो आंसर मेरे पास क्या बनेगा, इन्फिनिटी, ठीक है, राइट। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, हेयर 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ infinite discontinuity। The given integral is improper for m माइनस एन क्या हो जी, लेस देन 0 हो, ठीक है। m माइनस एन मेरे पास क्या हो, लेस देन 0, m माइनस एन लेस देन 0 है तो दैट इज हम ये लिख सकते हैं ना, जो n माइनस m होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, हाँ जी। अगर m माइनस एन लेस देन 0 है तो n माइनस m क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, f ऑफ x मेरे पास ये है यहाँ पे, तो g ऑफ x चूज कर सकते हैं इस टाइप से, लेट g ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर n माइनस m, ठीक है जी, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया, अब 0 पे था तो इसको x माइनस 0 लिखते हैं हम, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, x लिख दिया। आपको यहाँ से जो gx है वो चूज कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है जी। तो g ऑफ x मेरे पास ये आ गया, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x के लिए मेरे पास है ये वाली x साइन x पावर n और अपॉन में x की पावर m माइनस n, ठीक है जी। और g ऑफ x की वैल्यू मेरे पास 1 अपॉन आई है, चलो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, x साइन x पावर n x की पावर m माइनस n, और ये ऊपर जाएगा तो इंटू x की पावर n माइनस m,
तो ये मेरे पास कैंसिल आउट होकर के 1 बनाएगा, ये वैल्यू 1 है तो आंसर आ जाएगा 1 के इक्वल, तो नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। ये मेरे पास 1 के इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, कोई फाइनाइट नंबर आ गया तो देयरफॉर इंटीग्रल 0 से π/2 fx dx एंड इंटीग्रल 0 से π/2 gx dx कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। एक साथ कन्वर्ज करेंगे, एक साथ डाइवर्ज करेंगे, बट इंटीग्रल 0 से π/2 gx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/2 gx के वैल्यू मेरे पास है 1/x की पावर n माइनस m dx इज कन्वर्जेंट इफ, ये कन्वर्ज कब करेगी, इफ जो मेरे पास जो n माइनस m है ना वो क्या होना चाहिए जी, लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, n माइनस m लेस देन 1 होना चाहिए, दैट इज यहाँ से लिख सकते हैं ना, जो n होगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन m प्लस 1 होना चाहिए। हाँ जी, m को साइड लेके जाएंगे, यानी दोनों साइड में क्या किया, m को ऐड कर दिया। ठीक है, n लेस देन मेरे पास क्या हो गया, m प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये मेरे पास हो गया, ये कन्वर्ज करता है। तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बाय कंपैरिजन टेस्ट। अब जल्दी से इसको नोट कर लो एक बार, मैं इसको फिर रेज कर देता हूँ यहाँ से। Therefore, by comparison test, integral 0 से π/2 fx dx is convergent if जो मेरे पास n है वो क्या हो जाए, लेस देन m प्लस 1 हो जाए। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। और यहाँ पे हमारे पास है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल। एक ही बात है। ठीक है जी, तो कोई बात है, चलो मैं इसको फिर इरेज कर देता हूँ ताकि आपको फिर एग्जामिन ही दिखे। इसके फर्दर हमारे पास 3 पार्ट्स गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है 0 से π/4 cos x अपॉन साइन x dx। सेकंड हमारे पास है 0 से 1 अपॉन x cos x dx। और थर्ड पार्ट हमारे पास है 0 से 2 dx अपॉन x की पावर 1/4 1 प्लस x की पावर 3। ठीक है जी, ये हमारे पास है। इन पार्ट को हम सोल्व करेंगे 1 बाय 1। तो फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 पार्ट हैं, तो मैं यहाँ से आपको एक पार्ट कराने वाला हूँ, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं इस टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर आई थिंक वहाँ पे क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस टाइप के। यहाँ पे देखो 0 प्रॉब्लम इस पे आएगी, तो इसी को हम 1/x को gx ले लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे इस पे प्रॉब्लम आएगी, इसको हम gx ले लेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं कि कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। वो काम आपके लिए छोड़ दिया मैंने, 2 पार्ट बिल्कुल आसान पार्ट है। ठीक है, ऐसे पार्ट हम बहुत कर चुके हैं। अब बात करता हूँ मैं इस पार्ट की। ठीक है, इसमें gx चूज करना बिल्कुल आसान चीज़ है। अब यहाँ पे आएगा gx का खेल कि gx कैसे चूज करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास लेट f ऑफ x इज इक्वल टू रूट कोस x अपॉन साइन x। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया। इज पॉजिटिव फंक्शन फॉर 0 लेस देन π/4। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे पास क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है। और जो 0 है हियर, 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। कैसे,
पाई बाय 4 पुट करो यहाँ पे, कोस पाई बाय 4 के लिए कितने होते हैं 1/√2, साइन पाई बाय 4 के वैल्यू कितने होते हैं 1/√2, 1/√2 अपन 1/√2 1 आएगा और 1 का रूट 1 होता है, तो ये वैल्यू आ गई फाइनाइट। ठीक है, 0 पुट करते हैं नीचे, साइन 0 0 होता है जी, कोस 0 1 होता है, तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, किस पॉइंट पे 0 पे, तो 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी, ये मेरे पास हो गया राइट। लेट जी ऑफ एक्स, अब जी ऑफ एक्स चूज कैसे करें यहाँ पे, मेन प्रॉब्लम ये है आपकी कि इस टाइप के क्वेश्चंस में जी ऑफ एक्स कैसे चूज करेंगे। देखो प्रॉब्लम किस पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे है, तो मैंने टाइप बता दिया आपको, अगर a टू b है तो इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस ए की पावर n। हाँ जी, तो मुझे प्रॉब्लम 0 पॉइंट पे है, तो इसको ऐसे चूज कर दूँ x माइनस 0, पावर क्या लूँ, यहाँ पे क्या ले रखी है 1/√2, तो मैं भी क्या ले दूँ 1/2। ठीक है, यानी √2 ले रखी है, यहाँ पे रूट ले रखा है, तो मैंने ले दिया यहाँ पे 1/2, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2। ठीक है, हो गया, चूज करना आ गया। ठीक है, अब इसी को मैं देखो क्या लिखता हूँ, इसी को मैं लिख दूँ 1/x की पावर 1/2। अब यहाँ पे आकर आप कन्फ्यूज हो जाते हो। ठीक है, आपके जो कॉलेज टीचर हैं, यूनिवर्सिटी में टीचर हैं, वो क्या करते हैं, वो शायद आपको ये नहीं बताते होंगे, वो डायरेक्ट ये लिख देते होंगे 1/x की पावर 1/2। आप यहाँ पे आके स्टक हो जाते होंगे एकदम से कि 1/x की पावर 1/2 कहाँ से प्रकट हो गया। अरे प्रकट नहीं हुआ, ये यहाँ से आया है। ठीक है, x माइनस 0 पावर 1/2। ठीक है, उसी को हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, टीचर क्या करते हैं एक स्टेप छोड़ देते हैं और डायरेक्ट बताते हैं आपको, वो समझते हैं कि आपको समझ आ गया होगा ये चीज़ें, क्योंकि आप पढ़ चुके बहुत बार। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जी मेरे पास आ गया 1/x की पावर 1/2 राइट। तो नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 पोज टू f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x के लिए मेरे पास है रूट कोस x अपॉन साइन x, अपॉन में रूट करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, 1/√x। ठीक है, ऐसे लिख दूं मैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये मत करना कि सर आपने यहाँ पे 1/2 लिख दिया, यहाँ पे रूट लिख दिया, एक ही बात है 1/2 लिखूँ या रूट लिखूँ, ये ऊपर जाएगा। ठीक है जी, तो रूट कोस x रूट साइन x इंटू रूट x, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। हाँ जी, फर्दर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, रूट कोस x तो पड़ा रहने दो बाहर, इसका तो हमें कोई मतलब नहीं इसका, ये पड़ा रहो बाहर। लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे मतलब इससे, बोलो लिख सकते हैं इसको मैं ऐसा। हाँ जी, ऐसा लिख सकते हैं। तो 0 पे ये वैल्यू क्या होती है 1 के इक्वल होती है। ठीक है जी, कोस x कोस 0 क्या होता है 1 के इक्वल होता है, और 1 का रूट क्या होता है 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, 1 इंटू 1 1 आ गया मेरे पास, फाइनाइट नंबर आ गया। तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल हमारे पास 0 से π/4 f dx एंड 0 से π/4 g dx कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। ठीक है जी, एक साथ कन्वर्ज करेंगे, एक साथ डाइवर्ज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जी ऑफ एक्स की। बट इंटीग्रल 0 से π/4 gx dx इज इक्वल टू 0 से π/4 gx के लिए मेरे पास 1/x की पावर 1/2 dx, ये क्या है जी इज कन्वर्जेंट। क्यों है, बिकॉज जो मेरे पास 1/2 है वो क्या है जी लेस देन 1 है। ठीक है, देयर दिस इंप्लाइज 0 से π/4 इंटीग्रल fx dx इज convergent, hence the given integral is convergent। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट, और इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज 2.2 है वो भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी, ये 2 पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिए। gx आपका 1/x हो जाएगा, gx आपका 1/x की पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक है जी, फिर सेम काम ये करना आपको, अब तो आप आराम से कर सकते हो। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर के या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मिलते फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।